दोस्तों, तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ भाषा तथा व्याकरण, हिंदी भाषा तथा व्याकरण। मैं कल आपको पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी थी संबोधक के प्रकार, क्रिया विशेषणात्मक संबोधक और क्रिया विशेषण और संबोधक में अंतर। आगे आपका है ये समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बारे में जानेंगे। समुच्चय बोधक का परिभाषा है दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनके योजक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। जैसे माता पिता क्या हो जाता है? शब्द समुच्चय हो जाता है। क्या होता है? शब्द समुच्चय होता है। मैंने परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, ये जो वाक्यांश है ये योजक कहलाते हैं। रात हुई और तारे निकले, यानी रात हो गई और तारे आकाश में दिखाई देने लगे, ये क्या हो जाएगा? वाक्य योजक हो जाएगा। अब आते हैं समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक की परिभाषा आपने जान लिया। जैसे मैं जान लिया माता पिता शब्द समुच्चय है और वाक्यांश जो है योजक। मैंने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली, यानी परिश्रम तो किया, उसका फल नहीं मिला। उसी तरह है रात हुई और तारे निकले, वाक्य योजक है। रात हुई और तारे निकले, यानी रात हुई और तारे दिखने लगे। समुच्चय बोधक के ये क्या हो जाएगा? वाक्य योजक हो जाएगा। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं दो भेद? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब जानेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो अवयव समान घटकों, संबंधों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण अवयव कहते हैं। जैसे और या किंतु आदि। और या किंतु आदि। अब आते हैं दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण है एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने वाले अवयव अव्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि मैं दौड़कर जाता तो उसे बचा लेता। यहाँ दौड़कर जाता है, आश्रित उपवाक्य उसे बचा लेता है। प्रधान वाक्य जुड़ा हुआ है, इसमें जोड़ने वाले योजक हैं यदि और तो। यानी यदि मैं क्या होता है? जाता तो हो जाता है, ये क्या हो जाता है? योजक। अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। अब आते हैं विस्मयादिक बोधक। विस्मयादिक बोधक की परिभाषा इस प्रकार है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अभिकारी शब्द विस्मयादिक बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिसमें कि आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा, शोक, हर्ष, ये सारी चीज़ का जो भाव प्रकट करता है, उत्पन्न करता है, वो शब्द क्या कहलाता है? विस्मयादिक बोधक कहलाते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है। ए यह कैसे हो सकता है? इसमें आहा और ए विस्मयादिक शब्द है। इसमें ए, आहा और ए क्या है? विस्मयादिक बोधक शब्द है। अब आते हैं विस्मयादिक बोधक के निम्नलिखित भेद। यानी विस्मयादिक बोधक के कितने भेद हैं? निम्नलिखित हैं। पहला है आपका हर्ष बोधक, जिसमें कि वाह वाह, धन्य धन्य, आहा शाबाश, बहुत अच्छा, ओहो क्या खूब, ये सब आता है। दूसरा है शोक बोधक। शोक बोधक में आ जाता है आपका हाय, आहा, हा, त्राही त्राही, उफ उह, हे राम, ओह, हा, ये आ जाता है आपका। अब है तीसरा आपका है आश्चर्य बोधक। अहो, ओह, अहो, ओहो, है क्या, अरे है। चौथा है आपका अनुमोदक बोधक। अनुमोदक बोधक है, जिसमें अच्छा, हाँ, वाह, शाबाश, ठीक, बहुत अच्छा इत्यादि होता है। तिरस्कार मतलब घृणा से देखने वाले।
तो उसमें आ जाएगा छी, हट, अड़े, धिक, ओफ, थू, धिक्कार है। छठा है स्वीकृत बोधक, स्वीकृति बोधक, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, हाँ, जी हाँ। अब है सातवां आपका संबोधक, संबोधन बोधक, अड़े, रे, अजी, अहो। आठवां आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, दीर्घायु, यानी किसी को आशीर्वाद देना, तो उसमें होता है जीते रहो, दीर्घायु हो। नौवां है भय बोधक, बाप रे, हाय, हा, ओ, यानी जब डर होता है, भय होता है किसी चीज़ से तो बोलते हैं बाप रे, हाय, खुद ब खुद निकल जाता है बाप रे, हाय, इत्यादि। अब है 10वां है आपका क्रोध बोधक, अबे, धत, चुप, पड़े, हट, ठहर, हट। 11 है चेतावनी बोधक, बचो होशियार, अड़े, हटो। ये सारी चीज़ें आता है। अब आते हैं कारक। कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। कारक का है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूपों के द्वारा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध, यानी एक दूसरे के से संबंध जो रखता है, जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। हिंदी में निम्नलिखित 8 कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है आपका करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक। पहला है कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारण में संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक के से पृथक संबंध है इसमें। उसके बाद है संबंध बोधक है आपका संबोधक। अधिकरण है संबंध कारक है का, के, की। अधिकरण कारक है में, पे, पर। 8वां है संबोधन कारक है अड़े। अब आते हैं निपात। निपात में क्या है, पर जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रचलित महत्वपूर्ण निपात निम्नलिखित हैं। उदाहरण है आपका ही, यानी पहला है ही, तो ही से क्या है, मोहन ही जा रहा है। क्या कर रहा है, मोहन ही जा रहा है। भी, मोहन भी जा रहा है। तीसरा है तो, मोहन तो गया ही है। चौथा है आपका तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखी। 5वां है मात्र और केवल। 10 रुपये मात्र में लेंगे, केवल विद्या मनुष्य को ऊंचा उठाती है। अब इसका टिप्पणी है, मात्र और केवल पर्यायवाची शब्द, इन दोनों का एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध है। भर, मैं उसे जानता भर हूँ, मैं उसे जानता भर हूँ। अब आते हैं पदबंध। पदबंध में है परिभाषा, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याधिकरण इकाई का काम करते तब उस बंधी हुई इकाइयों को पदबंध कहते हैं। जैसे दशरथ सुत ने सबका मन मोह लिया। दशरथ का सुत यानी पुत्र राम ने सबका मन को क्या कर लिया, मोह लिया। यहाँ दशरथ सुत राम, यानी दशरथ सुत कौन हो गए, तो राम। उनके दशरथ के पुत्र कौन है, तो राम है। पद मिलकर कर्ता कारक का कार्य संपन्न कर रहे हैं। किसका कार्य संपन्न कर रहे हैं, कर्ता कारक का कार्य संपन्न कर रहे हैं, अतः यह एक पदबंध है। अब है शीर्ष पद पर आश्रित पद। पदबंध में भी एक शीर्ष पद होता है, वह अन्य पदों का आधार या केंद्र होता है। शीर्ष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे दशरथ सुत राम ने, राम शीर्ष पद है, यानी दशरथ का जो पुत्र है राम, वो शीर्ष पद है। दशरथ सुत यानी दशरथ के पुत्र राम पर आश्रित है। किस पे है, तो दशरथ पुत्र राम पर आश्रित है।
अब आते हैं पदबंध के भेद। क्या है पदबंध के भेद? तो पदबंध के भेद कितने हैं? तो पदबंध के 5 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन है आगे जानेंगे आप। संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध जो है वाक्य में संज्ञा पदों की जब प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। स्वाभाविक रूप में संज्ञा पदबंध के साथ भी संज्ञा पद की तरह तरह कार्यों का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आगे सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। क्या है? सामने में रहने वाला लड़का आज चला गया। किसके सामने? तो सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। दूसरा है स्वागतार्थ आए हुए लोगों ने घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। स्वागत के लिए क्या है? श्री कृष्ण भगवान को लोगों ने स्वागत के लिए श्री कृष्ण भगवान के इंतजार में सभी लोग उन्हें घेरे हुए हैं। अब आते हैं दूसरा है आपका सर्वनाम पदबंध। क्या है? सर्वनाम पदबंध है। इसमें जानेंगे वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदार्थ सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे में आ जाएगा आपका पहला आ जाएगा दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हो। यानी दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप सभी जगह आपका प्रतिष्ठा है, यानी आप सभी जगह उत्तम हो। दूसरा है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम काँप क्यों रहे हो। यानी शेर की तरह जो दहाड़ने वाला इंसान है वो तुम जो हो वो आज क्यों काँप रहे हो। तीसरा है आपका विशेषण पदबंध। क्या है? विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद में स्थित होता है तथा शेष प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होता है। उदाहरण क्या है? आपका उदाहरण में दिया गया है कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है। क्या है? कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ बहुत अच्छा जो है वो विशेषण पदबंध है, क्योंकि यह खिलाड़ी की विशेषता को प्रकट कर रहा है। किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? तो खिलाड़ी की विशेषता प्रकट कर रहा है। अच्छा शीर्ष पद तथा बहुत प्रविशेषण अच्छा ही विशेषता बता रहा है। तुम उसे किताब का कीड़ा कहते हो। विशेषता बता रहा है, जैसे तुम उसे किताब का कीड़ा कहते हो। दूसरा है सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया। विशेषता क्या बता रहा है इसमें? सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का कहाँ चला गया? तो घर चला गया। अब आते हैं धात्व। उद्देश्य विशेषण पदबंध संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध के आगे के ही अंग होते हैं। उद्देश्य विशेषण पदबंध संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध के ही अंग होते हैं। जैसे मोहन का भाई सोहन क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाए। मोहन का भाई विशेषण पदबंध हो जाए। जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। जोर जोर से चिल्लाने वाले विशेषण पदबंध हो जाएगा। आप विधेय के बारे में जानेंगे। विधेय विशेषण पदबंध अवश्य ही स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मोहन सबसे अधिक क्या है? परिश्रमी यानी मेहनती छात्र है। यहाँ के अध्यापक परिश्रमी प्रतिभावान तथा गुणवान हैं। यहाँ के अध्यापक क्या हैं? बहुत ही परिश्रमी और प्रतिभावान और बहुत ही गुणवान हैं। अब आते हैं चौथा क्रियापदबंध। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रियापदबंध होता है। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है,
यहाँ सुनाई पड़ रहा है पदबंध क्रिया पद का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? पदबंध क्रिया पद का कार्य कर रहा है। सुनाई पड़ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? पद का कार्य कर रहा है, अतः क्रिया पदबंध हो जाता है ये। अब आते हैं पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह, पदों का किसका समूह? पदों का समूह। पदों का समूह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है, यहाँ बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि यह बोलना की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो बोलने की विशेषता बता रहा है। इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण शीर्ष पद तथा बहुत आश्रित है। अब जानेंगे आश्रित है, ये आपका जो है पदबंध, ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं संधि में। संधि में जानेंगे हम लोग सम्यक धियते इति संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या होता है? सम्यक यानी समीप, धियते इति संधि यानी समीप आकर दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, यानी दो जो वर्ण होता है उसके आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब जानेंगे परमाणु। क में हो जाएगा परमाणु शब्द में दो स्वरों, जैसे अ प्लस अ की संधि से क्या बनता है? नया शब्द। तो आ की एक नई ध्वनि बनती है। क्या बनती है? नई ध्वनि बनती है। ख है भानुदय शब्द में दो स्वरों छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ की संधि से बड़ा ऊ की एक नई ध्वनि बनी, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों को मिलाकर संधि में बड़ा ऊ की एक नई ध्वनि बनी। अब आते हैं गौ। महोत्सव शब्द में दो स्वरों आ प्लस छोटा ऊ की संधि से ओ की नई ध्वनि बनी। घ है मतैक शब्दों में दो स्वरों यानी अ प्लस ए की संधि से ए की एक नई ध्वनि बनती है। ण यानी अंग संतोष शब्दों में दो व्यंजन म जोड़ त की संधि से न की एक नई ध्वनि बनी है। अब आते हैं च। निर्मल शब्द में विसर्ग का योग म से होने पर मर्म एक नया रूप बना होता है। जैसे आह की मात्रा हो जाएगा यानी विसर्ग की मात्रा हो जाएगा प्लस म, तो वो क्या हो जाएगा? मर्म हो जाएगा। अब जानेंगे आप संधि के भेद। संधि के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि के बारे में जानेंगे। परिभाषा में दो स्वरों को परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। वेद जोड़ अंत वेदांत। महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब संधि के भेद के बारे में जानेंगे। ये तो हो गया संधि का, स्वर संधि का परिभाषा। अब हो जाएगा स्वर संधि के भेद जानेंगे। तो स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है आयाति संधि। पहला जो है वो दीर्घ संधि, उसकी परिभाषा को जानेंगे। जब दो स्वर मिल कर दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है तब दीर्घ संधि होती है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, यानी ये बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे बनाएंगे देव जोड़ अर्चन तो देवार्चन हो जाएगा। वेद जोड़ अंत वेदांत हो जाएगा। कृष्ण जोड़ अवतार कृष्णा अवतार हो जाएगा। मत जोड़ अनुसार मतानुसार हो जाएगा। स्व जोड़ अधीन स्वाधीन हो जाएगा। परम जोड़ अर्थ परमार्थ हो जाएगा। दीप जोड़ अबली दीपावली हो जाएगा। सुख जोड़ अर्थ सुख हो जाएगा सुखार्थ। परम जोड़ अनु परमाणु हो जाएगा। भाव जोड़ अर्थ भावार्थ हो जाएगा। शरण जोड़ अर्थी शरणार्थी हो जाएगा।
धर्म जोड़ अर्थ धर्मार्थ हो जाए, भाव जोड़ अर्थ भावार्थ हो जाएगा। अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, नव प्लस आगत, यानी इसमें क्या होता है, आ की मात्रा जुड़ जाती है तो नव आगत हो जाएगा। नव जोड़ आगत नवागत हो जाएगा। भोजन जोड़ आलय भोजनालय। स जोड़ आकार हो जाएगा साकार। धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा। हिम जोड़ आलय हिमालय। रत्न जोड़ आलय रत्नाकर। रत्न जोड़ आकर रत्नाकर। देव जोड़ आलय देवालय। छात्र जोड़ आलय छात्रालय। ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं आपका जैसे सचिव जोड़ आलय सचिवालय हो जाएगा। देव जोड़ आगमन देवागमन हो जाएगा। आ प्लस अ यानी आ हो जाता है। आ प्लस अ तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ऐसे ही शिक्षा जोड़ अर्थी शिक्षार्थी हो जाएगा। दीक्षा जोड़ अंत हो जाएगा दीक्षांत। विद्या जोड़ अभ्यास हो जाएगा विद्याभ्यास। दीक्षा जोड़ अंत हो जाएगा दीक्षांत। परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी। रेखा जोड़ अंकित रेखांकित। सीमा जोड़ अंकित सीमांकित। सीमा जोड़ अंत सीमांत। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। माया जोड़ अंश मायांश। रेखा जोड़ अंश रेखांश। आ प्लस आ यानी दोनों आ की मात्रा है बराबर क्या हो जाएगा, आ। विद्या जोड़ आलय विद्यालय। महा जोड़ आशय महाशय। कारा जोड़ आवास कारावास। वार्ता जोड़ लाभ वार्तालाप। श्रद्धा जोड़ आनंद श्रद्धानंद। विद्या जोड़ आनंद विद्यानंद। अब आते हैं ख में छोटी ई और छोटा ई दोनों मिलाकर प्लस करेंगे। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो रवि जोड़ इंद्र रविंद्र हो जाएगा। अभि जोड़ इष्ट अभिष्ट हो जाएगा। कपि जोड़ इंद्र कपींद्र हो जाएगा। गिरि जोड़ इंद्र गिरींद्र हो जाएगा। अति जोड़ एव अतय अतीब हो जाएगा। मुनि जोड़ इंद्र मनीन्द्र हो जाएगा। कवि जोड़ इंद्र कविंद्र हो जाएगा। शशि जोड़ इंद्र सेंद्र हो जाएगा। अब आते हैं छोटा ई प्लस बड़ा ई, तो ये बनेगा बड़ा ई बन जाता है। गिरि जोड़ ईश गिरीश। मुनि जोड़ ईश्वर मुनीश्वर। हरि जोड़ ईश हरीश ई। कपि जोड़ ईश कपीश। फनी जोड़ ईश्वर फनीश्वर। रवि जोड़ ईश रवीश। अब आते हैं बड़ा ई और छोटा ई, तो इसमें भी ये बन जाएगा। तो इसमें कौन सी ई बनेगी, तो लक्ष्मी। आधा छ म संयुक्त जो होता है मी वो बनेगा। तो इसमें लक्ष्मी जोड़ इच्छा लक्ष्मी इच्छा। सची जोड़ इंद्र सचिंद्र। माही जोड़ इंद्र महेंद्र। नारी जोड़ इंदु नारिंदु। अब आते हैं छोटा बड़ा ई और प्लस बड़ा ई बराबर ई हो जाएगा, यानी बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। जानकी जोड़ ईश जानकी। सती जोड़ ईश सतीश। मही जोड़ ईश महीश। नदी जोड़ ईश नदीश। नारी जोड़ ईश्वर नारीश्वर। श्री जोड़ ईश श्रीश। रजनी जोड़ ईश रजनीश। योगी जोड़ ईश्वर योगीश्वर। अब आते हैं गौ छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा। तो विधु जोड़ उदय विधु उदय हो जाएगा। भानु जोड़ उदय भानुदय हो जाएगा। गुरु जोड़ उपदेश गुरु उपदेश हो जाएगा। लघु जोड़ उत्तर लघुत्तर हो जाएगा। सु जोड़ उक्ति सुक्ति हो जाएगा। सिंधु जोड़ उर्मी सिंधुर्मी हो जाएगा। अनु जोड़ उदित अनुदित हो जाएगा। बहु जोड़ उदेसी बहुदेसी हो जाएगा। अब आते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा। तो साधु जोड़ ऊर्जा साधुर्जा हो जाएगा। लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी हो जाएगा। अब आते हैं बड़ा ऊ प्लस ऊ छोटा ऊ बराबर ऊ हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा आपका बड़ा ऊ की मात्रा। तो भू जोड़ उन्नति भून्नति हो जाएगा। बधु जोड़ उत्सव बधुत्सव हो जाएगा। क जोड़ ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो भू जोड़ उधर्भ तो भूधर्भ हो जाएगा। बधु जोड़ ऊर्जा बधुर्जा हो जाएगा। अब जानेंगे गुण संधि के बारे में। जब अ आ के आगे छोटा ई हो तो ए छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ और री हो तो अड़ हो जाता है, तब यह गुण संधि
कहलाता है। क्या है? जब अ आ के आगे छोटा ई बड़ा ई हो तो, ए छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो, और ओ और री हो तो अड़ हो जाता है, तब यह क्या कहला जाता है? गुण संधि कहलाती है। जैसे में आपका है, क में आ जाएगा आपका अ प्लस ई, क्या बन जाएगा? ए। सूर जोड़ इंद्र सुरेंद्र, गण जोड़ इंद्र गणेंद्र, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा, भारतेंदु जोड़ भारतेंदु, स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा, गज जोड़ इंद्र गजेंद्र, नग जोड़ इंद्र नागेंद्र, सोम जोड़ इंद्र सोमेंद्र, पूर्ण जोड़ इंदु पूर्णेंदु। अब आते हैं अ प्लस बड़ा ई बन जाएगा ए, तो हो जाएगा परम। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर, ए की मात्रा हो जाती है तो ए की मात्रा में परमेश्वर आ जाएगा। नर जोड़ ईश नरेश, सुर जोड़ ईश सुरेश, गण जोड़ ईश गणेश, दिन जोड़ ईश दिनेश, सोम जोड़ ईश सोमेश, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वर, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वर, राम ईश्वर। आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा राम जोड़ इंद्र रामेंद्र, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट, हेमा जोड़ इंद्र हेमेंद्र, रूपा जोड़ इंद्र रूपेंद्र। आ जोड़ ई ए हो जाएगा, महा जोड़ ईश महेश हो जाएगा, उमा जोड़ ईश उमेश हो जाएगा, राका जोड़ ईश हो जाएगा राकेश, रामा जोड़ ईश हो जाएगा रमेश, लंका जोड़ ईश हो जाएगा लंकेश, नर्मदा जोड़ ईश्वर नर्मदेश नर्मेश्वर नर्मेश्वर, राजा जोड़ ईश राजेश, महा जोड़ ईश्वर महेश्वर, ये हो जाएंगे। अब आते हैं ख में है अ जोड़ उ बराबर ओ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वीर उचित तो वीरोचित हो जाए, पर जोड़ उपकार परोपकार हो जाएगा, मानव जोड़ उचित मानवोचित हो जाएगा, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय हो जाएगा, मत जोड़ उन्मत्त मदोन्नत हो जाएगा, अछूत जोड़ उद्धार अछूतोद्धार हो जाएगा, पूर्व जोड़ उदय पूर्वोदय हो जाएगा, देव जोड़ उपम देवोपम हो जाएगा, पुरुष जोड़ उत्तम पुरुषोत्तम, उत्तर जोड़ उत्तर उत्तोत्तर, राजा जोड़ उचित राजोचित, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, हित जोड़ उपदेश हितोपदेश, नर जोड़ उत्तम नरोत्तम, लोक जोड़ उक्ति लोकोक्ति, नर जोड़ उचित नरोचित, अ जोड़ उ ओ हो जाता है। अ और प्लस बड़ा उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? अ की मात्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जल जोड़ उर्मी तो बराबर क्या होगा? जलोर्मी। सूर्य जोड़ ऊर्जा सूर्योर्जा, नव जोड़ उठा नवोढ़ा, सागर जोड़ उर्मी सागोर्मी, और हो जाएगा आपका। अब आते हैं आगे में है आ प्लस उ, तो ये ओ हो जाएगा। महा जोड़ उत्सव महोत्सव, महा जोड़ उदधि महोदधि, गंगा जोड़ उदक गंगोदक, विद्या जोड़ उत्तमा विदोत्तमा, महा जोड़ उदय महोदय, महा जोड़ उष्ण महोष्ण, आ जो प्लस उ ओ हो जाएगा। दया जोड़ उर्मी दयोर्मी, यमुना जोड़ उर्मी उर्मी। अब आता है ग में हो जाता है अ प्लस री अर हो जाता है। देव जोड़ ऋषि देवर्षि, जैसे देव जोड़ ऋषि हो गया तो देव जोड़ ऋषि जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा? जिस पे रेफ हो जाएगा तो देवर्षि हो जाएगा। सप्त जोड़ ऋषि सप्तऋषि हो जाएगा। राज जोड़ ऋषि राजऋषि हो जाएगा। आ प्लस री अर हो जाता है, तो इसमें महाऋषि हो जाएगा। महा जोड़ ऋषि महर्षि हो जाएगा। वर्षा जोड़ ऋतु वर्षतु हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब आते हैं वृद्धि संधि। अब आते हैं आपका वृद्धि संधि को जानेंगे। वृद्धि संधि जब आ के आगे ए हो तो ए और ओ हो तो औ हो जाता है, तब वह वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे में आ जाएगा अ प्लस ए हो जाएगा। एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? एकाएक। लोक जोड़ एसना तो लोकेशना हो जाएगा। अ प्लस ए हो जाएगा। सदा जोड़ ऐब सदैव। यथा जोड़ ऐब यथैव। अ प्लस ए
तो ऐ की मात्रा हो जाएगा धन जोड़ ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य, मत जोड़ एक मत एक। इस तरह से हो जाता है आपका। अब आते हैं आ प्लस ए बराबर ए की मात्रा हो जाएगा। इसमें अलग अलग है, जैसे ऐश्वर्य राजा जोड़ ऐश्वर्य राजेश्वर हो जाएगा, माता जोड़ ऐश्वर्य माताश्वर हो जाएगा। ख में अ प्लस ओ है तो ओ बन जाएगा। परम जोड़ ओज तो परमौज हो जाएगा। दंत जोड़ ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा। जल जोड़ ओद जलोद हो जाएगा। मधु जोड़ आदन ओदन मधुरादन हो जाएगा, मधुरौदन हो जाएगा। आ प्लस ओ यानी औ बन जाएगा। ओ जो है औ बन जाएगा, अ प्लस औ बन जाएगा। तो अब है इसे परम जोड़ औदार्य परमौदार्य, देव जोड़ औदार्य तो देवौदारी हो जाएगा। आ प्लस औ हो जाएगा। महा जोड़ औषध महाौषध हो जाएगा। महा जोड़ औदार्य महोदारी हो जाएगा। अब है आपका यन संधि। जब ई छोटा ई बड़ा ई के मेल से किसी विजातीय स्वर से होने पर य छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल, यानी क्या है कि जब छोटा ई और बड़ा ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर य, यानी इन दोनों के मेल से य बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ या का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर वो क्या बन जाएगा, ये दोनों के मेल से व। और री का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर र बन जाएगा, यानी री का मेल जब होगा किसी विजातीय स्वर से तो वह र हो जाएगा, तब यह यन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? तब यह यन संधि कहलाता है। अब जानेंगे ये इसके बारे में। तो क में है ई प्लस अ तो यह हो जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि ये हो जाएगा आपका जब छोटा ई और बड़ा ई दोनों का मेल हो जाएगा और विजातीय स्वर जब बनेंगे तो वो य बन जाएगा। तो इस प्रकार से ई प्लस अ क्या हो गया बराबर य बन गया। तो इसमें से अब बनेगा संधि होगा विच्छेद। तो अति जोड़ अंत अत्यंत, यति जोड़ अपि यद्यपि, गति जोड़ अवरोध गत्य अवरोध, अति जोड़ अधिक अत्यधिक, ई जोड़ आ बराबर या बनेगा। तो या बनेगा तो अति जोड़ आचार अत्याचार, इति जोड़ आदि इत्यादि, अति जोड़ आवश्यक अत्यावश्यक, अभि जोड़ आगत अभ्यागत। अब जानेंगे ई प्लस छोटा ऊ बराबर यू बन जाएगा। तो प्रति जोड़ उत्तर प्रत्युत्तर, अभि जोड़ उदय अभ्युदय, प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार, अति जोड़ उत्तम अत्युत्तम। ई जो प्लस ए क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ये। तो इसमें हो जाएगा प्रति जोड़ एक प्रत्यय एक, अधि जोड़ एता अधिएता शब्द बनेगा। ई जोड़ प्लस य अ हो जाएगा य। दासी, जैसे दासी प्लस अपराध यानी दास्य अपराध दास्य अपराध। देवी जोड़ अर्पण तो देव्यपर्ण। ई प्लस आ क्या हो जाएगा या। नदी जोड़ आगमन नदागमन, सखी जोड़ आगमन सख्यागमन, देवी जोड़ आलय देवालय, देवी जोड़ आगमन देवागम। ख में आ जाएगा आपका उ प्लस अ व हो जाएगा, अनु जोड़ अय अन्वय, सु जोड़ अच स्वच्छ। अब आते हैं सु जोड़ अस्ति स्वस्ति, सु जोड़ अल्प स्वल्प स्व अल्प, मधु जोड़ अरि मध्वरी, मनु जोड़ अंतर मनवंतर। अब आते हैं उ प्लस अ वाह बराबर क्या बन जाएगा वाह। गुरु जोड़ आकृति गुणवाकृति, सु जोड़ आगत स्वागत, गुरु जोड़ आदेश गुणवादेश, मधु जोड़ आलय मधवालय। उ और ई क्या बन जाएगा वी बन जाएगा। अनु जोड़ इति अनवती, उ जोड़ ए वे, उ जोड़ ए बनेगा वे, अनु जोड़ एसन अन्वेषण,
अनु जोड़ एशक अन्वेषक। अब आते हैं बड़ाऊ प्लस आ, क्या बनेगा इस दोनों की मात्राओं को जोड़ने के बाद? वा बनेगा। बधु जोड़ आगमन, तो इससे क्या संधि होगा? बधु जोड़ आगमन बध्वागमन, भू जोड़ आदि भुआदि। ग है री, री प्लस आ, री और आ के दोनों मेल से रा बनता है। और आपका है आपका पितृ जोड़ आलय पित्रालय, मातृ जोड़ आनंद मात्रानंद, प्रति जोड़ आज्ञा प्रति जोड़ आज्ञा प्रताज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा मात्राज्ञा। री जोड़ ऊ रू, री प्लस ऊ की मात्रा लगाकर तो रू शब्द बनता है। पितृ जोड़ उपदेश तो पितृपदेश, मातृ जोड़ उपदेश मातृउपदेश। री प्लस ई तो री हो जाएगा, री प्लस ई दोनों शब्द को जोड़ने के बाद री बनता है। पितृ जोड़ इच्छा पितृइच्छा, मातृ जोड़ इच्छा मातृइच्छा। अब आते हैं अयादि संधि में। जब ए, ऐ, ओ और औ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर क्रमशः अय, आय, अब और आब हो जाता है तब अयादि संधि होती है। जैसे क में आ जाते हैं अ, ए जोड़ अ, तो क्या बन गया? अय। किसके मेल से बना? तो ए और अ के मेल से विजातीय स्वरों के होने के कारण क्रमशः ये क्या बन गया? अय बन गया। तो ने जोड़ अन नयन हो जाएगा, से जोड़ अन शयन हो जाएगा, चे जोड़ अन चयन हो जाएगा, ए जोड़ अ आय हो जाएगा, गय जोड़ अक गायक हो जाएगा, नय जोड़ अक नायक हो जाएगा, गय जोड़ अन गायन हो जाए, विनय जोड़ अक विनायक हो जाएगा। अब है ख, ख में क्या है आपका? ख में है ओ जोड़ अ, अब पो जोड़ अन पवन, भो जोड़ अन भवन, हो जोड़ अन हवन, औ जोड़ प्लस अ आप बन जाता है, पौ जोड़ अक पावक हो जाएगा, पौ जोड़ अन पावन हो जाएगा, ओ जोड़ ई यानी अभी बन जाएगा। ये नया शब्द ओ प्लस ई बनने से जोड़ने से ये विजातीय शब्द जो बनेगा स्वर वो क्रमशः क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा। तो इसे शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो भो जोड़ ई से क्या हो जाएगा? भविष्य। पो जोड़ इत्र पवित्र, औ जोड़ ई प्लस ई आबी बन जाता है। इस दोनों के मेल से विजातीय मेल से नया शब्द बनता है आबी। इससे अब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नौ जोड़ इक नाविक, औ जोड़ ऊ क्या बन जाएगा? आबू। आबू का नया शब्द बनने के बाद इससे संधि विच्छेद करें तो भौ जोड़ ऊ क्या हो जाएगा? भावुक। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन स्वर, व्यंजन का व्यंजन स्वर अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन यानी उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे दिक् जोड़ गज दिग्गज। संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। किसी के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प का संयोग मेल होने पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न यानी परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे दिक् जोड़ विजय दिक् विजय। अब आते हैं व्यंजन संधि के नियम। तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प का संयोग मेल किसी स्वर अथवा य, र, ल, व में से किसी के साथ होने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, र, व में बदल जाता है। जैसे आपका आ जाएगा क, का, ग, ये क्या हो जाएगा आपका? क जोड़ अ जोड़ ग दिक् हो जाएगा। तो क जोड़ अ जोड़ ग हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? दिक् जोड़ अंबर दिगंबर। क जोड़ ग जोड़ गी क्या हो जाएगा? वाक जोड़ इस वागीस। क जोड़ द बराबर गद हो जाएगा।
तो इससे नया शब्द बनेगा वाक जोड़ दान, वाक दान हो जाएगा। क जोड़ ज बराबर गज हो जाएगा, तो वाक जोड़ जाल, तो वाग जाल हो जाएगा। अब आते हैं आपका च का ज, तो च जोड़ अ जोड़ ज हो जाएगा, अच जोड़ अंत, तो अजंत हो जाएगा। अब आते हैं ट का ड, तो ट का ड किस प्रकार बनता है, तो ट जोड़ अ क्या बन जाएगा, ड, तो सट जोड़ दर्शन, सट दर्शन हो जाएगा। सट जोड़ द बराबर डा हो जाता है, तो ये सट जोड़ आनन सडानन हो जाएगा। अब आते हैं त का द से, यानी त जोड़ अ जोड़ द, तो तत बन जाएगा। तो इसे बनाएंगे तत् जोड़ अनुसार तदानुसार। ता जोड़ आ जोड़ बराबर क्या हो जाएगा, ता, यानी त में आ की मात्रा लग जाए, आ लग जाएगा तो दा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जगत जोड़ आनंद, यानी जगदानंद। त जोड़ ई बराबर क्या हो जाएगा, ती, दी हो जाएगा, तो जगत जोड़ ईश जगदीश बन जाएगा इसका संधि विच्छेद। अब आते हैं आगे आपका है प का ब, यानी प का ब बनेगा तो प जोड़ ज, यानी बन जाएगा आपका पज, अप जोड़ ज अब हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प का संयोग किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण र, न, र, य, न, र, न, म होता है, जैसे का, र, तो क्या हो जाएगा, क जोड़ म जोड़ र क्या बन जाएगा, वाक जोड़ मैं, तो वाग्मय हो जाएगा। च जोड़ न, तो च जोड़ न जोड़ य क्या होगा, अच जोड़ नास, अन्नास हो जाएगा। ट का न से संधि विच्छेद करेंगे, ट जोड़ म जोड़ न हो जाएगा, सट जोड़ मास, सनमास। त का न से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, त जोड़ न बराबर न बनेगा, तो उत जोड़ नयन, नयन हो जाएगा। त जोड़ म जोड़ बराबर क्या हो जाएगा, न, तो सत जोड़ मार्ग हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा। पा का म से करेंगे तो प जोड़ म बन जाएगा। अप, तो इसमें नया शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो अप जोड़ मय होगा, इसका नया शब्द बनेगा जोड़ने के बाद अमय, अमय बन जाएगा। अब आते हैं आगे, तीसरा है जब त अथवा द का संयोग अथवा छ से होता है, तब च, ज अथवा झ से होने पर ज, ट अथवा ठ से होने पर ट, ढ अथवा ढ से होने पर र, और ल से होने पर ल हो जाता है, जैसे ता का च, यानी त जोड़ च क्या हो जाएगा, चच, तो शरद जोड़ चंद्र हो जाएगा, तो सचंद्र हो जाएगा। उत जोड़ चारण हो जाएगा, तो उच्चारण हो जाएगा। सत जोड़ चरित्र हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा, सचरित्र हो जाएगा। अब आते हैं ता का छ से, तो त जोड़ छ क्या बन जाएगा, चछ हो जाएगा, तो जगत जोड़ छाया, तो जग छाया हो जाएगा, जग छाया। उत जोड़ छिन्न, उच्छिन्न हो जाएगा। अब त का ज से हो जाएगा, त जोड़ ज बराबर क्या होगा, जज, तो ये सत जोड़ जन, सज्जन। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। तत् जोड़ जनित, तज्जनित। ता का ट से, तो त जोड़ ट, तो टट हो जाएगा, तट प्लस टीका, तो क्या हो जाएगा, तट्टिका। त का ड से, तो त जोड़ ड क्या बन जाएगा, डड, तो उत डयन, तो उड्डयन हो जाएगा। त का ल से, तो त जोड़ ल, लल हो जाएगा, तो तत् जोड़ लीन, तल्लीन। उत जोड़ लेख, उल्लेख। उत जोड़ लास, उल्लास बन जाएगा। अब आते हैं जब त अथवा द क्या है, त अथवा द का संयोग से स में से हो, तो त अथवा द का च क्या होता है, च
और सौ का छ हो जाता है। जैसे त जोड़ सौ का चच हो जाएगा, तो त जोड़ सौ बराबर चच हो जाएगा। तो इससे हम संधि विच्छेद करेंगे, बनाएंगे तो उत जोड़ शिष्ट उच्छिष्ट हो जाएगा। उत जोड़ श्वास उच्च श्वास हो जाएगा। तत् जोड़ शिव तच्छिव हो जाएगा। सत जोड़ शास्त्र शास्त्र सच्छास्त्र हो जाएगा। अब आगे, अब है पांचवा आपका त से त, जब त अथवा द के उपरांत ह हो तो त का द और ह का क्या हो जाता है, ह और ध हो जाता है। जैसे त जोड़ ह का दध बन जाएगा। त जोड़ ह द, तो उत जोड़ हार उद्धार, उत जोड़ हरण उद्धरण, उत जोड़ हत उद्धत, दत्त जोड़ हित तद्धित, पद जोड़ अहित हति पद्धति। छठा है जब म के उपरांत क में म का कोई वर्ण हो तो में इस के बाद के वर्ण के वर्ग पांचवा वर्ण हो तो। जैसे म का र से हो जाएगा म जोड़ क जोड़, तो क्या हो जाएगा रक। सम जोड़ कल्प, तो हो जाएगा संकल्प यानी संकल्प। अब आते हैं दूसरा है म जोड़ ग र बराबर र बन जाएगा, तो सम जोड़ गति यानी संगति बन जाएगा। म का य से, तो म जोड़ च बराबर क्या हो जाएगा य। सम, तो इससे बनेगा सम जोड़ चय संचय। म जोड़ च बराबर य, तो सम जोड़ चार संचार। म का न से बनाएंगे तो म जोड़ त जोड़ बराबर न, तो सम जोड़ तो संतोष हो जाएगा। म जोड़ त बराबर न, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। म जोड़ द बराबर न बनेगा, तो सम जोड़ दे संदेह हो जाएगा। म का प से, तो म जोड़ प बन जाएगा म, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। भ जोड़ भ बराबर म, तो सम जोड़ भावना यानी संभावना और संभावना हो जाएगा। म जोड़ ब म, सम जोड़ बंध संबंध। एक संबंध होता है ऊपर पे बिंदु, और दूसरा संबंध होता है न ध संयुक्त वाला, तो ये हो जाएगा संबंध। सातवां है जब स्वर के उपरांत छ हो तो चच हो जाता है। जैसे आ का चच से, तो आ जोड़ छ क्या होगा चच, तो यानी वृक्ष जोड़ छाया वृक्षाया। आ का चच से हो जाएगा, तो आ जोड़ छ, तो चच। आ जोड़ छादन, तो आच्छादन। ई का इच से हो जाएगा, तो ई जोड़ इच, तो अच्छे हो जाएगा परि जोड़ छेद परिच्छेद। वी जोड़ छेद हो जाएगा विच्छेद। उच्च का चच से, तो उ जोड़ छ बराबर चच हो जाएगा अनु प्लस छेद अनुच्छेद। अब आठवां है आपका आठवां है जब म के उपरांत क्या है, जब म के उपरांत क में म तक के वर्णों को छोड़कर कोई और व्यंजन क्या है, कोई और व्यंजन हो तो म का अनुसार हो जाता है। जैसे म का अनुसार म जोड़ य बराबर डैश हो जाता है, तो सम जोड़ योग संयोग हो जाएगा। म जोड़ ध्या हो जाएगा ये डैश, तो सम जोड़ ध्या हो जाएगा संध्या। म जोड़ रो हो जाएगा, तो सम जोड़ रक्षक संरक्षक। म जोड़ लो बराबर संलग्न, सम जोड़ लग्न संलग्न। म जोड़ व बराबर सम जोड़ वाद संवाद। म जोड़ स बराबर सम जोड़ सय संशय। म जोड़ स बराबर सम जोड़ सार संसार। अब है म जोड़ ह, तो सम जोड़ हार संहार। ये है आपका समजोड़ हार। इसके आगे आपका नौवा है जब अ अथवा आ स्वर को छोड़कर कोई दूसरे स्वर के बाद स हो तो स के समान पर ब हो जाता है। जैसे इका जोड़ स, तो इका ई जोड़ स हो जाएगा,
बराबर मूर्धन्य सो। जैसे वी जोड़ सम विषम, अभी जोड़ सेक अभिषेक, नि जोड़ सेद निषेध, वी जोड़ साध विषाद, इस तरह का हो जाता है। ऊ का आ जाते हैं स, ऊ जोड़ स तो मूर्धन्य सो ये दंती सो हो जाएगा, तो सु जोड़ सुप्ति सुसुप्ति, सु जोड़ समा सुषमा। अब 10वां है री का र से और मूर्धन्य सो के बाद न हो तो किंतु इनके मध्य कोई स्वर हो तो अथवा क प वर्ग को कोई वर्ण अनुसार अथवा य व ह में से कोई वर्ण हो तो न का, यानी न जो तो त थ द ध न वाला होता है और इसमें च छ ज झ य वाला हो जाता है। जैसे री जोड़ न तो रीन हो जाएगा, प्र जोड़ मान प्रमाण, राम जोड़ अयन रामायण, त्रिस जोड़ ना तृष्णा, परि जोड़ नाम परिणाम, परि जोड़ मान परिमाण, भू जोड़ स भूषण। अब 11वां है आपका, 11वां है हस्वर के उपरांत आने वाले र के आगे यदि र हो तो हस्वर का दीर्घ होकर र का लोप हो जाता है। जैसे निर जोड़ रव तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीरव हो जाएगा। नीर जोड़ रस तो नीरस हो जाएगा। निर जोड़ रोग तो निरोग हो जाएगा। अब आते हैं 12वां है यौगिक। यदि यौगिक शब्दों से पहले शब्द के अंत में न तो संधि तो वह लुप्त हो जाता है। जैसे घनिन जोड़ त्व घनित्व, राजन जोड़ आज्ञा राजाज्ञा, हस्तिन जोड़ दंत हस्ति दंत, प्राणिम जोड़ मात्र प्राणी मात्र। अब ये आपको इतना ही। अब आते हैं विसर्ग संधि। परिभाषा है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश जोड़ चल निश्चल हो जाएगा। इसके आगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे आप बने रहोगे AK ऑनलाइन क्लासेस में, तो आगे भी इस तरह की वीडियो मैं डालती रहूँगी, आप लोग देखना। ये आपके बुक से है, BPSC TRE यानी शिक्षक भाषा प्रैक्टिस वर्क बुक है आपका। लैंग्वेज है आपका इसमें हिंदी, जो प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय है। ठीक है, धन्यवाद।